हेलो फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का सीएसए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग मेंडलिज्म के बारे में बात कर रहे थे, जो कि हम पहला लेक्चर ले चुके हैं, जिसमें हम क्या उसका हिस्ट्री रहा मेंडल का, देन इसके बाद जेनेटिक्स क्या है उसका बेसिक हम उसमें जान चुके हैं। और उनमें उन्होंने स्टडी मटेरियल क्या लिया, कैसे क्या उनकी जर्नी रही, वो सारी चीज हमने डिस्कस किया उस लेक्चर में। तो आज हम इसमें देखेंगे कि लॉ ऑफ मेंडल कौन कौन से हैं, और जो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके कुछ न्यूमेरिकल्स है कि कितने जीनोटाइप बनेंगे, कितने गैमेट्स बनेंगे। एंड उसका कुछ फॉर्मूला है जो कि हम बहुत ट्रिकी तरीके से आपको बताएंगे, और बहुत आसानी से आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे, जो कि बहुत सारे एग्जाम में उस तरह के क्वेश्चन पूछे भी किए गए हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। यूपीपीसीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, एजीटीए का जो पीवाईक्यू है उनको डिस्कस करेंगे। तो हम आज देखते हैं कि क्या है लॉ ऑफ मेंडल। और लॉ ऑफ मेंडल एंड लॉ ऑफ जो उन्होंने दो नियम दिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एंड उसके एक्सेप्शन क्या हैं। इसके बाद जो न्यूमेरिकल तौर पे जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो हम पढ़ चुके थे मेंडल के 7 कैरेक्टर, उनको एक बार देख लेते हैं, अगेन रिवाइज कर लेते हैं, जो कि मैंने ट्रिक के आधार पे आपको बताया था। इसमें 7 पेयर जो लिए थे, उन्होंने कैरेक्टर लिए थे, उनको हमने ट्रिक से याद किया था। तो उनको हम देखते हैं कि ट्रिक में हमने याद किया था एसएससी का एग्जाम, एन ट्रिपल पी एंड यल। इससे आपको 7 कैरेक्टर जो कि बहुत अक्सर भूल जाते हैं और क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। तो इससे हम पहला कैरेक्टर क्या बताए थे आपको, वो था सीड सेव। सीड सेव। सेकंड कैरेक्टर था सीड कोट कलर। एंड थर्ड था आपका कोटिलीडन कलर। देन फोर्थ कैरेक्टर था आपका पॉड कलर। क्या था? पॉड कलर था। एंड फिफ्थ कैरेक्टर आपका था पॉड सेव। पॉड सेव। एंड सिक्स्थ कैरेक्टर आपका था पोजीशन ऑफ द फ्लावर। पोजीशन ऑफ द फ्लावर। एंड सेवेंथ था यल से लेंथ ऑफ द स्टम। ये हमने 7 कैरेक्टर डिस्कस किए थे उस दिन। तो ये आपको सातों याद कर लेने हैं, जो कि बहुत सिंपल हैं। आज हम मेंडल्स लॉ में बात करेंगे। मेंडल्स ने जो लॉ दिए, इन्होंने कितने लॉ दिए थे? दो। इनमें से पहला है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड सेकंड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एंड असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एंड असॉर्टमेंट। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम देखेंगे। एक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक है डाइहाइब्रिड क्रॉस। ये आपको समझने की जरूरत है, तब आपको ये दोनों लॉ समझ में आएंगे। और हम कल बता चुके थे रिसेसिव क्या होता है। रिसेसिव क्या होता है बता चुके थे। डोमिनेंट क्या होता है वो आपको पता है। और जिसको भी थोड़ा कंफ्यूजन है वो जाके पिछला वीडियो अपना देख सकता है। रिसेसिव में हम बताए थे जो क्या हो, जो एक्सप्रेस जो एक्सप्रेस ना कर पाए, मींस जिसका एक्सप्रेशन ना दिखे, जो सप्रेस्ड हो जाए। देन डोमिनेंट, जो एक्सप्रेस्ड हो। ठीक है। देन इसके बाद हमने मोनोहाइब्रिड
डाई हाइब्रिड, और दूसरा एक चीज समझने की जरूरत है, होमोजाइगस, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। अब होमोजाइगस क्या होता है? होमोजाइगस में जब हम बात करते हैं तो टू सिमिलर एलील्स, सिमिलर एलील्स, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे टू डिफरेंट एलील्स, टू डिफरेंट एलील्स, ठीक है। जैसे कि आप मान के चलिए, जैसे हम यहाँ पे टॉल की बात कर रहे हैं। टॉल जो जीन है, जो जीन है जो टॉल कैरेक्टर को गवर्न कर रहा है, तो उसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब कैपिटल टी दो एलील्स सेम हैं तो इन्हें बोल देंगे होमोजाइगस। क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। और स्मॉल टी इस तरह है तो इसको बोलेंगे होमोजाइगस। सेम एलील्स एंड डिफरेंट एलील्स, ये कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ऐसे है साथ में, तो ये हो जाएगा है आपका हेट्रोजाइगस। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये जीन को रिप्रेजेंट करता है। ये एलील्स, दोनों एलील्स एक जीन को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि करेक्टर टॉल को गवर्न कर रहे हैं, ठीक है। ये किसको? जीन को रिप्रेजेंट करेगा। स्मॉल टी मैंने बताया था, ये किसको? ड्वार्फ को, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम आपको बता चुके हैं पिछले लेक्चर में, वो आप वहां पे देख सकते हैं। तो होमोजाइगस क्या है वो हमने समझा, हेट्रोजाइगस क्या है वो देख लिया। अब बात करते हैं हम मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड की, फिर इसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको देखेंगे। जब हम बात करते हैं यहाँ पे मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे पेरेंट्स है, क्या है? पेरेंट्स, पेरेंट्स हैं, पेरेंट वन है, यहाँ पेरेंट टू है। अब इनके बीच में हमें क्या करवाना है? क्रॉस करवाना है। यहाँ पेरेंट वन में जो है, यहाँ पे एक करेक्टर हम ले लेते हैं, एक करेक्टर ले लेते हैं। इस करेक्टर का नाम है, मान लीजिए ये है टॉल। क्या है करेक्टर? ये है टॉल। और पेरेंट टू में जो है वो है ड्वार्फ। क्या है? ड्वार्फ। अब करेक्टर तो क्या है? करेक्टर एक है लेंथ, करेक्टर का नाम क्या है? लेंथ। कितने करेक्टर हैं? एक करेक्टर है। एक करेक्टर के लिए पेरेंट्स के बीच जो हमने क्रॉस कराया, एक करेक्टर के लिए, उसे हम कह देते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसकी इतना बात समझ गए हम। पेरेंट्स के बीच एक करेक्टर के लिए जो एक करेक्टर का क्रॉस है, उसे हम बोल देते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डिफिनीशन इसका जैसे आप लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉसिंग बिटवीन पेरेंट्स, क्रॉसिंग बिटवीन पेरेंट्स differing from, differing from वन करेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मीन्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक करेक्टर के लिए हम क्रॉस कराते हैं पेरेंट्स के बीच में। और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसमें हम दो करेक्टर के लिए, दो करेक्टर के लिए क्रॉस कराते हैं, ठीक है। मीन्स क्रॉसिंग बिटवीन पेरेंट्स डिफरिंग फ्रॉम टू करेक्टर, ठीक है। जो क्या होगा? डिफर होगा दो करेक्टर से। जैसे दो करेक्टर हम लेते हैं। अब मेंडल के केस में क्या था? मेंडल के केस में क्या था? उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस जब कराया तो किसमें? पी में। वो उनका मटेरियल क्या था? पी था, जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था। तो उन्होंने पी में एक करेक्टर लिया। उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए दो करेक्टर लिए, सीड सेप एंड सीड कलर। ये सीड सेप लिया था एंड सीड करेक्टर, सीड कलर। तो दो दो करेक्टर लिए। दो करेक्टर जो लिए, उनके बीच उन्होंने क्रॉस कराया।
ठीक है। इसका डोमिनेंट फॉर्म लिया रिसेसिव, इसका डोमिनेंट, इसका रिसेसिव, ऐसे करके उन्होंने जो दो करेक्टर लिए उनका क्रॉस कराया, उसे हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। और मेंडल ने यहाँ पे लिया था टॉल, टॉल एंड ड्वार्फ, मींस लेंथ ऑफ, एक करेक्टर लिया जिसका नाम था लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ द स्टेम। ठीक है। इसको आप, इसको लिखा या लेंथ ऑफ द प्लांट आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। ये चीज हुआ यहाँ पे, तो एक करेक्टर के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एंड जहाँ पे दो करेक्टर का क्रॉस होता है वहां पे डाई हाइब्रिड क्रॉस। जहाँ दो करेक्टर होगा वहां पे दो जीन इन्वॉल्व होंगे, ध्यान रखिएगा, दो जीन। यहाँ पे वन जीन इन्वॉल्व होगा। एक चीज और आपको समझने की जरूरत है, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव जीन एंड क्वालिटेटिव करेक्ट, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव जीन, इन्हें कहते हैं पॉलीजीन। कुछ नहीं, आपको बड़ा सिंपल यहाँ पे बताते हैं, फिर बाद में इसको डीपली डिस्कस करेंगे। तो क्वालिटेटिव जीन वो जीन हैं, ठीक है, जो क्या कहते हैं, करते हैं, क्वालिटेटिव जीन एक कैरेक्टर, एक जीन एक कैरेक्टर को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ये इतना नॉर्मल सा आपको याद रखना है। वन और टू मीन्स फ्यू जीन्स, एक जीन या फ्यू जीन, कुछ जीन जो किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को क्या करते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। मीन्स इसका कहने का मतलब ये है, वन या फ्यू जीन्स जो किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करें उन्हें क्वालिटेटिव जीन्स कहते हैं, और जो टू मोर जीन, यदि ये दो या दो से अधिक जीन किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वैसे जीन को कहते हैं पॉलीजीन। ठीक है। और ऐसे कैरेक्टर को बोलते हैं पॉलीजेनिक कैरेक्टर, और इनको बोलते हैं, ऐसे कैरेक्टर को बोलते हैं ओलाइगोजेनिक कैरेक्टर। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे बात करते हैं हम कि क्वालिटेटिव जीन, तो क्वालिटेटिव जीन से ही जो कैरेक्टर गवर्न हो रहे थे उन्हीं का यूज किसने किया था, मेंडल ने किया था। ये आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि एक कैरेक्टर एक जीन से यहाँ पे कंट्रोल हो रहा है, दो कैरेक्टर दो जीन से कंट्रोल हो रहे हैं, अलग अलग जीन उनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसे ही मीन्स कहने का यहाँ पे ये है कि इन्होंने क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स का यूज किया अपनी स्टडी में, तो ये आपको याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। किसकी बात करते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसमें क्या होता है, मेंडल इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे जीन्स के जो एलील्स होते हैं, क्या होते हैं, जीन्स हैं, आप जानते हैं। अब जीन्स में जो एलील्स हैं, एलील्स का वो कैसे सेपरेट होंगे, सेपरेट होंगे, सेपरेट मीन्स अलग अलग होंगे। और इसके बाद वो गैमेट में कैसे जाते हैं, क्या पैटर्न होता है जाने का, और वो जीनोटाइप में, जीनोटाइप में किस प्रकार का जीनोटाइप बनाते हैं, होमोजाइगस जीनोटाइप बनाते हैं या हेट्रोजाइगस जीनोटाइप बनाते हैं। ये इसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने बताया। तो अब हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उन्होंने कैसे परफॉर्म किया। तो मैंने बताया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मोनो हाइब्रिड क्रॉस का उन्होंने यूज किया, किसका, मोनो हाइब्रिड क्रॉस,
मोनो हाइब्रिड क्रॉस का उन्होंने यूज किया। अब इसमें आपको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आपको बताए हैं कि दो पेरेंट होंगे, पेरेंट वन एंड पेरेंट टू। उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मोनोहाइब्रिड का क्रॉस करा के, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का यूज करके उन्होंने कुछ रेशियो दिए दिए जिससे बताया कि जीन का जो एलील्स है कैसे सेपरेशन होता है। तो उसमें हम देख रहे थे कि जो पेरेंट्स वो लेंगे तो एक उन्हें फ्लावर, फीमेल फ्लावर लेना होगा और एक मेल फ्लावर लेना होगा। जबकि आप जानते हैं कि जो पी होता है, पी मटर, उसमें जो फ्लावर होता है वो बाईसेक्सुअल होता है। क्या होता है? बाईसेक्सुअल होता है। तो इसमें जब क्रॉस कराना होगा तो अगर हमें मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग चाहिए तो हमें फीमेल फ्लावर और मेल अलग अलग नहीं मिल पाएंगे। एक बाईसेक्सुअल फ्लावर को हमें क्या करना पड़ेगा? इमेस्कुलेट कराना पड़ेगा, इमेस्कुलेट कराना पड़ेगा। बहुत ध्यान रखिएगा, इमेस्कुलेट। अब इमेस्कुलेशन क्या होता है? इमेस्कुलेशन होता है रिमूव। हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, रिमूव ऑफ दी मेल पार्ट। ठीक है, मेल पार्ट को रिमूव करेंगे फ्लावर से। मेल पार्ट को जब रिमूव कर देंगे तो वो बचेगा ओनली फीमेल। ठीक है, उस फ्लावर को बोलते हैं इमेस्कुलेटेड फ्लावर, जिसमें वो क्या होता है? ओनली फीमेल पार्ट होता है। ये ओनली फीमेल पार्ट है। यहाँ पे आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर से क्या करना है कि आपको मेल पार्ट लाना है, यहाँ से मेल पार्ट लाना है, इसको इमेस्कुलेट मेल मेल पार्ट को हटा देना है और इसको यहाँ से दूसरे फ्लावर से मेल पार्ट लाना है और इसकी स्टिग्मा में आपको पोलेन क्या कर देना है? पोलेन, पोलेन यहाँ पे गिरा देना है या पोलेन आपको यहाँ पे डस्ट कर देना है। जिससे क्या होगा कि ये पेरेंट टू एंड पेरेंट वन का क्रॉस हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो ये एक एक जो करेक्टर आप मान के चलिए, यहाँ पे करेक्टर जो मेंडल ने लिया, वो जो पेरेंट वन का जो प्लांट था वो क्या कैसा था? वो था टॉल। कैसा था? टॉल। और ये था ड्वार्फ। ये कैसा था? ड्वार्फ। बस आपको इतना याद रखने की जरूरत है। और मैंने बताया था टॉल यदि है तो वो डोमिनेंट है और ड्वार्फ क्या है? रिसेसिव है। तो टॉल डोमिनेंट है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल टी से। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गए एलील्स। अब ये जो एलील्स हैं जब इनके बीच क्या होगा? क्रॉस होगा। तो यहाँ पे आपका एक प्रोजनी आएगी जिसे हम ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। तो हमने पढ़ा है कि पेरेंट्स से क्या होता है? एलील्स मींस जीन क्या होते हैं? पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जीन जाते हैं। ये क्या है? जीन है। एक जीन के बीच क्रॉस क्रॉस हुआ है मींस एक जीन पेरेंट वन का है, एक जीन पेरेंट टू का है। यहाँ पे पेरेंट टू ड्वार्फ है, यहाँ पे पेरेंट वन आपका टॉल है। अब यहाँ पे देखते हैं, हम इसका क्रॉस कराते हैं तो यहाँ से आपका गैमेट बनेगा। क्या बनेगा? गैमेट। आपका जो गैमेट बनेगा वो होगा, गैमेट कैसा होगा? कैपिटल टी। यहाँ पे जो गैमेट बनेगा वो बनेगा कैपिटल टी, और जो यहाँ से जो गैमेट बनेगा वो बनेगा स्मॉल टी। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम गैमेट की। ठीक है, अभी जीनोटाइप की बात नहीं कर रहे हैं। तो गैमेट्स बन गए अपने। अब ये दोनों गैमेट्स आपस में मिल जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएंगे। ये आपकी हो गई प्रोजनी। क्या हुई? ये प्रोजनी। ठीक है, अब ये जो प्रोजनी है ये कैसी होगी? मैंने बताया था ये होगी हेट्रोजाइगस, क्योंकि दोनों डिफरेंट एलील हैं। हेट्रोजाइगस, इतना आपको समझ में आया? और ये दोनों पेरेंट्स कैसे थे? होमोजाइगस थे। ये भी पेरेंट्स होमोजाइगस था, ये भी होमोजाइगस था। तो हमने हमें ये समझ में आया कि दो होमोजाइगस पेरेंट्स का जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमें हेट्रोजाइगस प्रोजनी मिलती है। और ये जो हमने क्रॉस कराया ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। अब ये जो एफ अब ये आपका फर्स्ट ईयर में क्रॉस कराया, यहाँ पे जो ये मिला इसे बोलते हैं हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन।
ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे हाइब्रिड हो गया, ये जो कि इसे हम कभी कभी बोल देते हैं हाइब्रिड विगर, सॉरी, ये थोड़ा अलग हो गया। अब ये हाइब्रिड आया कैसे, मैं जो बताना चाह रहा हूँ मैं बताता हूँ। ये हाइब्रिड जो होगा, इनसे दोनों से सुपीरियर होगा। अब ये जो हाइब्रिड है, यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो प्लांट ब्रीडिंग में हेट्रोसिस, क्या पढ़ते हैं, हेट्रोसिस, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड विगर। ये बताना चाह रहा था मैं आपको, जिसको बोलते हैं हाइब्रिड विगर। हेट्रोसिस को ही हाइब्रिड विगर बोलते हैं, हेट्रोसिस की वजह से ही आपका हाइब्रिड इसमें आता है। तो ये आपका अलग कॉन्सेप्ट है, प्लांट ब्रीडिंग में बताऊंगा। यहाँ पे हमने देख लिया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिड क्या है। दो होमोजाइगस एलील्स जीन्स को जब हम क्रॉस कराते हैं तो हेट्रोजाइगस प्रोजनी मिलती है। ये इस जनरेशन को बोलते हैं F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन, F1 जनरेशन का फुल फॉर्म क्या होता है? F1 को हम बोलते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, या फीलियल मीन्स, या इसी को बोल देते हैं फर्स्ट प्रोजनी जनरेशन, जनरेशन, इसको F1। और ये अब जब नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो आएगा F2, जिसे बोलते हैं सेकेंड फीलियल जनरेशन। तो ये जो, और P1 को क्या बोलते हैं, पेरेंट वन, P2 पेरेंट टू। ये जो जितने रिप्रेजेंटेशन हैं, F1 F2 P1 P2, ये रिप्रेजेंटेशन का जो सिंबल दिया वो दिया आपके बैटसन ने। ये आपको बताना चाह रहे थे हम, किसने दिया, बैटसन ने दिया। अब हम इसमें हमने देखा, अब आपको मैं चेकर बोर्ड से बना के दिखाऊंगा। पेरेंट वन दो जीनोटाइप हमने लिए थे, एक लिया कैपिटल टी पेरेंट वन का था जो, और यहाँ पे पेरेंट टू का हमने लिया स्मॉल टी। यहाँ से हमारा गैमेट आएगा कैपिटल टी, यहाँ से गैमेट आएगा स्मॉल टी, दोनों मिलेंगे, क्रॉस हुआ, यहाँ बना कैपिटल टी स्मॉल टी। इसे बोल दिए हम F1 जनरेशन या F1 प्रोजनी, जो कैसी है, हेट्रोजाइगस है। कैसी है आपकी, हेट्रोजाइगस है। इसको हमने कराया सेल्फिंग। क्या कराना है, सेल्फिंग। सेल्फिंग क्या होता है, इसी का एक ही मतलब, हम इसके सीड को बो देंगे और यहाँ पे अपने ही फ्लावर का वो पॉलन यूज होगा, अलग फ्लावर का पॉलन नहीं लेना है, और अपने ही स्टिग्मा में वो डस्ट हो जाएगा। तो वहां पे हो जाती है सेल्फ, मीन्स ऐसे सीड को बोल देते हैं सेल्फ सीड। तो जब हम F1 को सेल्फिंग कराते हैं तो बनता है F2। क्या बनता है, F2। तो F2 को बोलते हैं सेकेंड फीलियल जनरेशन। अब जो कैपिटल टी का क्रॉस कैपिटल टी से कराएंगे, मैंने बताया सेम फ्लावर का सेम से कराते हैं, तो F1 था हमारा, यहाँ पे था हमारा F1 कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको हम क्या कराना है, सेल्फिंग कराना है। सेल्फिंग में कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको हम क्रॉस जब कराएंगे तो हम यहाँ लिख लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हुआ। आपने यहाँ पे ये इसको लिख लिया।
अब ये कैपिटल टी इससे मिलेगा तो बनेगा कैपिटल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ये आपकी प्रोजनी बन गई। यहाँ पे हमने क्या किया, क्रॉस कराना था तो हमने दोनों को चेकर बोर्ड में लिख लिया। एक साइड लिख लिया मेल को और एक साइड लिख लिया फीमेल को, दोनों जबकि सेम प्लांट थे तो सेम प्लांट्स का यहाँ पे सेम जीन था जिनका हमें कराना था सेल्फिंग। क्या कराना था, सेल्फिंग, ऐसे आप लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमें चार प्रोजनी मिली, चार ऑफ स्प्रिंग मिली। अब आप हमें बताइए चार ऑफ स्प्रिंग में ये जो है ये होमोजाइगस है, बिल्कुल है। ये भी होमोजाइगस है। अब ये हेट्रोजाइगस है और ये हेट्रोजाइगस है। तो हमें कितने होमोजाइगस मिले, दो होमोजाइगस मिले, दो होमोजाइगस मिले एंड दो हेट्रोजाइगस मिले। इतना आपको समझ में आया। तो हम ये समझ गए कि हम जब फर्स्ट जनरेशन में जो प्रोजनी हाइब्रिड आया है उसका जब हम सेल्फिंग कराते हैं तो दो होमोजाइगस दो हेट्रोजाइगस मिलते हैं, मोनो हाइब्रिड। अब आपको वहां यहाँ पे हम बताते हैं, एक कैपिटल टी मिला है और दो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिले हैं, एक हमें स्मॉल टी मिला है। आप हमें बताइए कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये था टॉल। क्या था ये, टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी क्या है, टॉल है। और ये स्मॉल टी क्या था, ये ड्वार्फ। अब आप एक चीज समझिए, F1 में क्या आ रहा था, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये क्या था, टॉल। अब ये टॉल है कैसे, यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कि कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल कैसे है। यहीं पे रिसेसिव एंड डोमिनेंट का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आएगा। कैपिटल टी क्या है, ये कैपिटल है, स्मॉल टी है। तो मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है, तो यदि बड़ा भाई है तो बड़ा भाई जहाँ पे होगा तो वहां पे छोटे भाई की नहीं चलेगी। तो मीन्स जहाँ पे बड़ा कैपिटल लेटर होगा तो वहां पे कैपिटल लेटर जो प्रेजेंट कर रहा होगा, तो कैपिटल लेटर आप जानते हैं कैपिटल टी रिप्रेजेंट करता है टॉल को। तो यहाँ पे टॉल आएगा करेक्टर, ना कि यहाँ पे आएगा ड्वार्फ। तो ये जो प्रोजनी होगी वो कैसी होगी, टॉल होगी। तो इसी को ही कहते हैं डोमिनेंट। ये क्या हो जाएगा, डोमिनेंट। ये डोमिनेंट जीन हो जाएगा कैपिटल टी। अब स्मॉल टी कैसे, स्मॉल टी जहां अब जैसे ये ये है, जो स्मॉल टी है वो कब आपका अपना वो दिखाएगा, प्रभाव अपना एक्सप्रेशन कब दिखाएगा, जब कैपिटल टी नहीं होगा। ठीक है। तो जो एक्सप्रेस नहीं होता है कैपिटल टी के प्रेजेंस में, मींस डोमिनेंस के प्रेजेंस में, उसे हम बोलते हैं रिसेसिव जीन। ठीक है। तो ये आपका रिसेसिव हुआ स्मॉल टी एंड कैपिटल टी आपका हुआ डोमिनेंट। तो टॉल, अब क्या है कि F1 में अब आप एक चीज समझे हैं कि कैपिटल टी का क्रॉस कराते हैं स्मॉल टी से, तो हमारा आता है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये भी टॉल होता है क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी प्रेजेंट है, ये टॉल, ये ड्वार्फ। अब इसका जब हम सेल्फिंग कराते हैं तो हमें चार प्रोजनी मिलती है, चार में हमें एक एक मिलती है कैपिटल टी, दो मिलती हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, एक मिलती है स्मॉल टी। तो एक हो गए, ये दो हो गया, ये एक हो गया। तो ये जीनोटाइप का जब हम देख रहे हैं, जीन का कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं कि जीन के एलील्स कैसे हैं, तो उस प्रकार से हमें तीन प्रकार की प्रोजनी मिल रही है, 1:2:1, जिसमें चार में एक है कैपिटल टी वाला और चार में दो हैं कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, चार में एक है स्मॉल टी। तो ये हो गया आपका जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो कितना आपको समझ में आया। जीनोटिपिक में क्या देखना है, एलील्स का कॉम्बिनेशन देखना है कि एलील्स का कॉम्बिनेशन कितनी प्रोजीन में डिफरेंट है। अब फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, फिनोटिपिक में आप बताइए, जैसे ये प्लांट्स हैं, अब इसको आपको देखने के लिए बोल दिया जाए तो आप बताएंगे कि हाँ ठीक है, ये टॉल है, ये आंखों से दिख जाएगा, ये टॉल है, ये भी दिख जाएगा, ये डॉर्फ है, ये दिख जाएगा। तो तीन तीन कैटेगरी है हमारी, कितनी है, तीन कैटेगरी है।
इसमें पहला कैटेगरी है जो टॉल है, ठीक है। और दो कैटेगरी हैं, तीन नहीं दो हैं, एक तो टॉल की है एक ड्वार्फ की है, ठीक है। तो टॉल वाले कितने हैं इसमें तीन हैं, और ड्वार्फ वाली कितने हैं एक है, ठीक है। तो हम ये बोल देंगे कि फिनोटाइप के हिसाब से, ऑब्जर्व जब हम कर रहे हैं फिनोटाइप के हिसाब से, जीनोटाइप तो आप गैमेट देख के बता पा रहे हैं, प्रोजेनी देख के बता पा रहे हैं, और जब इसको सोइंग हो जाएगी सीड की तो आप फिनोटाइप जो बताएंगे वो बताएंगे कि इसमें तीन टॉल हैं और एक ड्वार्फ है। इतना आपको समझ में आया? तो ये रेशियो कैसा हो जाएगा, 3:1 का रेशियो आ जाएगा। ये आपका बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, जबकि ऐसा होता है कि चीजें बेसिक जब क्लियर नहीं होती तो समझ में नहीं आता। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, अभी उसी को उसके रिजल्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के सेग्रीगेशन में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या है कि हमारा जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1, एंड फिनोटिपिक रेशियो सब आपको याद हो जाएगा 3:1। इसमें जो प्रोजनी F1 में बनती है वो बनती है हेट्रोजाइगस, F2 में चार प्रोजनी बनती हैं, चार में एक होती है ड्वार्फ, तीन होती हैं टॉल। इतना आपको समझ में आ गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, और इसका आपका कैसे ये सेपरेट होते हैं पेरेंट्स से F1 में और F1 से F2 में, इतना आप समझ गए। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एंड असॉर्टमेंट। इसमें क्या होगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट थोड़ा सा आपको हो सकता है ट्रिकी सा लगे कि बहुत याद करना हो रहा है या बहुत समझना हो रहा है। इसको हम बहुत अच्छे से बताएंगे, जैसे कि इसमें होगा यूज डाई हाइब्रिड क्रॉस का, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। किसका होगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस का। इसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, जहां पे दो करेक्टर इन्वॉल्व हो, एक पेरेंट के दो करेक्टर, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, दो करेक्टर होंगे, तो दोनों करेक्टर के लिए अलग अलग जीन होंगे, मतलब दो जीन भी होंगे, दोनों जीन का रिप्रेजेंटेशन भी होगा, ठीक है। और दो पेरेंट्स के बीच ही क्रॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो करेक्टर लेते हैं, कौन कौन से करेक्टर हैं, एक है आपका सीड सेप, एक है आपका सीड कलर। सीड शेप में जब बात करते हैं तो दो प्रकार का शेप हो सकता है मटर में, आप जानते होंगे। या तो गोल होगा, क्या होगा, राउंड होगा, या तो वो पिचका पिचका आप जानते होंगे जिसे हम कहते हैं रिंकल्ड, क्या होगा, रिंकल्ड होगा। या तो राउंड होगा या तो रिंकल्ड होगा। अब रिंकल्ड और राउंड जो है, अब राउंड जो है वो आप जानते हैं कि जैसे आप फील्ड पे उगाते हैं मटर, जब तो जो गोला सीड गोल गोल सा बिल्कुल एकदम हेल्दी होता है उसे आप कहते हैं कि ये सीड अच्छा है, ये मार्केट में अच्छा जाएगा। मीन्स ये जो है, इसके सामने इसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती, तो ये क्या है, डोमिनेंट करेक्टर है। क्या है ये, डोमिनेंट। ये है रिसेसिव, ठीक है। एक करेक्टर के मैंने बताया, जैसे जैसे एक करेक्टर है स्टेम का लेंथ, तो उसके दो फॉर्म है, एक है टॉल एक है डॉर्फ, ऐसे ही सीड शेप का है राउंड एंड रिंकल्ड। अब जब अब बात हम इसकी करते हैं सीड कलर की,
तो सीड कलर में आप एक जानते होंगे, एक होता है येलो, एक क्या रहता है येलो, एक रहता है ग्रीन, एक येलो रहता है, ग्रीन रहता है। आप यदि नॉर्मल वैरायटी की बात करें, नॉर्मल फील्ड पी की बात करें, तो येलो जो है ये मोस्टली, येलो सीड जो है, हेल्दी सीड जो रहता है वो येलो रहता है। एंड जब उसका सही से इरिगेशन नहीं होता है या फिर सही से देखभाल नहीं होती है, ये कम मैच्योर जो सीड रह जाता है वो ग्रीन हो जाता है। तो यहाँ पे येलो जो है कलर वो डोमिनेंट रहता है, क्या रहता है, डोमिनेंट। और ये रहता है आपका रिसेसिव। इतना आपको समझ में आ गया? बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल है। अब जैसे मैंने बताया था, टॉल है, डोमिनेंट करेक्टर है, तो उसको, जीन को रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल टी से करना है। ऐसे ही इसमें राउंड डोमिनेंट करेक्टर है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से, कैपिटल आर से। इसको करेंगे रिसेसिव वाले को स्मॉल आर से, स्मॉल आर से। इतना आपको समझ में आ गया कि सीड शेप के फॉर्म्स को, डोमिनेंट रिसेसिव को, राउंड एंड रिंकल्ड को कैसे रिप्रेजेंट करना है जीन एंड एलील्स में। अब येलो को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? येलो का वाई है, ये आपका हो गया कैपिटल वाई, ये हो गया कैपिटल वाई। ये रिप्रेजेंट करेगा आपको येलो का, कि अगर जहाँ पे कैपिटल वाई आ जाएगा वो होगा येलो। जहाँ पे स्मॉल वाई आ जाएगा वो हो जाएगा रिसेसिव। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गए दो कैरेक्टर। दो कैरेक्टर एक पेरेंट्स में होंगे। ठीक है, ये पेरेंट वन ले लिए, जो है क्या है, फीमेल फ्लावर है। ये पेरेंट टू है, जो क्या है, मेल फ्लावर है। अब मेल और फीमेल फ्लावर कैसे हमें बनाना है वो आपको मैंने बताया है, पहले बता चुका। अब पेरेंट वन है, इसमें दो करेक्टर होने चाहिए। तो एक होगा हमारा डोमिनेंट वाला, तो हम लिखेंगे राउंड, राउंड, राउंड सीड। ठीक है, तो ये कैसा होगा, राउंड सीड जो होगा, सीड का जो शेप होगा वो राउंड होगा। एंड लिख देंगे येलो, राउंड एंड येलो। ठीक है, यहां लिखेंगे रिंकल्ड, क्योंकि हमें एक लेना है होमोजाइगस डोमिनेंट, जैसे उसमें हमने लिया था ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये लिए थे होमोजाइगस डोमिनेंट, एक पेरेंट को लिए थे। एक को लिए थे होमोजाइगस रिसेसिव। ऐसे यहाँ पे एक को लेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट, एक को लेंगे होमोजाइगस रिसेसिव, रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, अब आप बताइए, जो राउंड को रिप्रेजेंट करेगा उसे लिखेंगे कैपिटल आर से, और जो येलो को वो कैपिटल वाई से। जो रिंकल्ड को करेगा उसे लिखेंगे स्मॉल, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। इतना आपको रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया। इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे। कराने के पहले हम बनाते थे गैमेट, अब हमें बनाना है गैमेट। तो एक आर आ जाएगा यहां से आपका, एक कैपिटल वाई आ जाएगा यहां से, एक आ जाएगा स्मॉल आर, स्मॉल वाई यहां से। तो ये जो F1 बनेगा, दोनों को मिला के बनता है, तो F1 में बनेगा कैपिटल आर के साथ लिखेंगे स्मॉल आर, क्योंकि आप रिप्रेजेंटेशन जानते हैं, और कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई लिखेंगे। F1 जो आया, अब आप हमें बताएंगे कि F1 कैसा होगा। F1 देखने में कैसा होगा, इसका फिनोटाइप कैसा होगा, इसका फिनोटाइप कैसा हो। तो जब हम फिनोटाइप की बात करते हैं तो कैपिटल आर है यहाँ पे, आप देख रहे हैं कैपिटल आर है, और कैपिटल वाई भी है, तो स्मॉल वाई का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कैपिटल आर रिप्रेजेंट करता है हमारा राउंड को। किसको रिप्रेजेंट करता है, राउंड को, राउंड। और कैपिटल वाई येलो को। तो ये जो प्लांट के जो सीड होंगे, जो F1 प्लांट होगा, F1 प्लांट, तो वो क्या होगा, राउंड सीड होगा एंड येलो कलर का सीड होगा। ठीक है, ये F1 प्लांट के फिनोटाइप हैं। अब बात आती है कि F1 प्लांट, चाहे वो
मोनोहाइब्रिड का हो चाहे डाईहाइब्रिड का हो, वो 100% क्या होते हैं, जो जितनी भी प्रोजनी आती हैं वो क्या होंगी, हेट्रोजाइगस होंगी। हेट्रोजाइगस प्लांट होंगे, जैसे कि ये भी हेट्रोजाइगस है, देख रहे हैं आप, डिफरेंट एलील्स हैं। क्या है, डिफरेंट एलील्स हैं। ऐसे ही मोनोहाइब्रिड में था। अब यहाँ बात आती है, ये जो प्रोजनी आई है आपकी F1, यहाँ लिख लेते हैं कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये जो आई है, इसको हम कराएंगे सेल्फिंग। ये क्या है, F1 प्रोजनी है, इसका कराना है हमें सेल्फिंग। सेल्फिंग कराने के पहले क्या कराना है, इसका गैमेट बनाएंगे। गैमेट्स कितने बनेंगे, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, गैमेट्स कितने बनेंगे। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि कोई आपको दे दिया जाएगा, जैसे दे दिया जाएगा ए, बी बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, ऐसे करके ये दे दिए जाते हैं और बोल दिए जाते हैं कि इसमें नंबर ऑफ गैमेट्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ गैमेट्स कितने होंगे। बहुत अच्छा सवाल भी है, हमेशा एग्जाम में आता है। या तो फिर ऐसे बोल दिया जाएगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इसमें नंबर ऑफ गैमेट्स कितने होंगे। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं, इसको यहाँ पे थोड़ा सा अभी होल्ड करते हैं। इतना आपको ये लेकिन अभी ध्यान रखना है कि डाई हाइब्रिड में F1 ये बन चुका है, यहाँ पे गैमेट बनाने हैं, इसलिए हमें ये कॉन्सेप्ट सीखना है, फिर हम यहाँ से चलेंगे। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये अब हमें गैमेट की जब बात आती है तो एक चीज आपको सीखना है। मैंने आपको हेट्रोजाइगस का कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस, जहां पे हेट्रोजाइगस जीन आपको दिखे, क्या देखना है, हेट्रोजाइगस जीन। तो यदि एक हाइट हेट्रोजाइगस जीन है तो वहां पे दो गैमेट बनेंगे। कितने बनेंगे, दो गैमेट। जहां पे दो हेट्रोजाइगस जीन है वहां पे चार गैमेट बनेंगे। ये कैसे सर, अब आप बोलेंगे ये कैसे। तो एक हेट्रोजाइगस जीन के लिए, जैसे है कैपिटल ए, स्मॉल ए, तो एक गैमेट बन जाएगा कैपिटल ए, एक गैमेट बन जाएगा स्मॉल ए, तो दो गैमेट बन गए। जैसे कि आप बना भी रहे थे कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये एक जीन है जिसमें दो एलील्स हैं, डिफरेंट एलील्स हैं, हेट्रोजाइगस जीन है। मैं बोल रहा हूँ हेट्रोजाइगस जीन जितने हैं, हेट्रोजाइगस जीन एक है, ये पूरा जीन है, जीन के अंदर दो एलील्स हैं, तो इसमें एक गैमेट बन जाएगा कैपिटल टी, एक बन जाएगा स्मॉल टी। अब जब बात आती है होमोजाइगस की, कि सर जब होमोजाइगस होगा, तो आपको मैं बताया हूँ कैपिटल टी है तो इसमें एक टी आएगा, एक ही गैमेट बनेगा। कैपिटल ए है, एक ए आएगा। कैपिटल बी है, एक बी आएगा। यहाँ पे कैपिटल, अब यहाँ पे कैपिटल बी जितना भी होमोजाइगस जाएगा, कैपिटल सी, तो यहाँ जाएगा ए बी सी, ये आ जाएगा, एक जीनोटाइप बनेगा, मीन्स गैमेट बनेगा। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि हमें होमोजाइगस जो है, यदि वहां पे होमोजाइगस जीन है तो वो एक ही गैमेट देगा। कितना गैमेट देगा, एक गैमेट। लेकिन यदि हेट्रोजाइगस जीन है तो एक हेट्रोजाइगस आपका दो हेट्रोजाइगस जीन, ठीक है, वो क्या देगा, दो गैमेट देगा। जैसे कि हमने देखा भी सेग्रीगेशन में, मोनोहाइब्रिड में हमने देखा कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, F1 जो होता है वहां पे दो गैमेट बन जाते हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो इसको हम सर जैसे बहुत लंबा आ गया तो ये कैसे बनाएंगे, हाँ फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो बहुत लंबा जीन जैसे आ गया, कैपिटल ए, स्मॉल ए, तो आप कर लेंगे। इसी के साथ आ गया कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, स्मॉल डी। अब कह दो सर कैसे गिनेंगे, तो ये तो दिक्कत वाली बात हो गई। तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, 2 की पावर n, जो कि इसी से बना है, ऊपर वाले से, बेसिक से। यदि अब n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है हेट्रोजाइगस जीन, हेट्रोजाइगस जीन, ठीक है। अब हेट्रोजाइगस जीन क्या है, n बराबर हेट्रोजाइगस जीन। अब यहाँ पे हेट्रोजाइगस जीन कितने हैं, कैपिटल ए, स्मॉल ए, तो ये एक हेट्रोजाइगस जीन है, ये दूसरा हेट्रोजाइगस जीन है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है।
ये कितने हैं? 4 हेट्रोजाइगस जीन है, तो 2 की पावर 4। तो कितना हो जाएगा? ये आप ऐसे करा लें, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ये आपके 16 गैमेट आ गए। कितने गैमेट आ गए? 16। अब मान के चलिए नॉर्मल, कैपिटल ए स्मॉल ए, इसको देख लेते हैं इस फॉर्मूले से। 2 की पावर n मीन्स एक हेट्रोजाइगस जीन है, तो 2 गैमेट आ जाएगा। अब कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, 2 की पावर 2, क्योंकि 2 है, 2 हेट्रोजाइगस जीन है, तो इसमें आ जाएगा 4। देख रहे हैं आप, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये बात हुई हेट्रोजाइगस की। अब बीच में होमोजाइगस मान लीजिए आ जाता है, ये ऐसे करके, ऐसे सवाल एग्जामिनर बहुत पूछ लेता है। तो यहाँ पे एक हेट्रोजाइगस जीन ये है, एक गिन लिए, इसको छोड़ देना है, होमोजाइगस को काउंट नहीं करना यहाँ पे, क्योंकि वो एक ही बनाता है, एक का गुणा कराएंगे एक ही आएगा। तो ये दूसरा हेट्रोजाइगस जीन है 2। तो जहां भी होमोजाइगस है उसको छोड़ के हेट्रोजाइगस आपको गिनना है। 2 जीन है हेट्रोजाइगस के, तो यहाँ पे 4 गैमेट बन जाएंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम फिर चलते हैं अगेन अपने टॉपिक पे जहां पे हम थे। हम थे कि हमारे पास ये था F1। क्या था? F1 था। F1 का हमें सेल्फिंग कराना था। F1 हमारा आया था जो हेट्रोजाइगस आया था। इतना आपको पता है कि F1 हेट्रोजाइगस आया था। इस F1 को हम गैमेट बनाना है। F1 है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसमें कितने हेट्रोजाइगस जीन हैं? मैंने गैमेट बनाना आपको सिखा दिया। तो हेट्रोजाइगस जीन इसमें 2 हैं, गैमेट आएगा 4, क्योंकि 2 की पावर n। ठीक है। अब ये लेकिन हमें क्या कराना है? चेकर बोर्ड बनाना है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कौन कौन से गैमेट आएंगे। गैमेट आएंगे कैसे? कैपिटल आर आएगा, स्मॉल आर आएगा, कैसे कॉम्बिनेशन क्या होगा 4 गैमेट का? लेकिन पता तो चल गया 4 है। तो उसके लिए हम आपको एक फॉक मेथड बताते हैं, जैसे कि ये है कैपिटल आर, ये है स्मॉल आर, इसको ऐसे लिख लीजिए। हाँ ठीक है सर, लिख लिए। एक हेट्रोजाइगस जीन का हमने एलील्स लिख लिया, ये ऊपर नीचे। इसमें फॉक मेथड में ये ऐसे कर दीजिए, ऐसे आपने कर दिया। दो दो फॉक निकाल दी। अब इसमें लिख दीजिए कैपिटल वाई, एक में लिख दीजिए स्मॉल वाई, यहाँ पे लिख दीजिए कैपिटल वाई, यहाँ पे लिख दीजिए स्मॉल वाई। अब यहाँ पे इक्वल कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई, इसमें बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये आपके 4 गैमेट बन गए। बन गए आपके 4 गैमेट। अब चारों गैमेट का यहाँ पे लिख लेते हैं। ये आपका है, ये है आपका, देन ये है। ये आपको समझ में आ गया कि 4 गैमेट बनेंगे। तो जब 1 से 4 गैमेट ये आपके बन गए, F1 से ये 4 गैमेट बने एक आपके पेरेंट्स से, तो हमें क्या कराना है? इसी का सेल्फिंग कराना है। तो 1 से 4 बने, तो दूसरे का भी पेरेंट्स का यहाँ पे लिख देंगे 4। मतलब हमें क्या कराना है? सेल्फिंग कराना है। ये F1 प्रोजनी थी ना आपकी, ये F1 थी। इसको नेक्स्ट जनरेशन में F2 में जब जाएगा तो यहाँ पे होगी सेल्फिंग। तो सेल्फिंग के लिए आप क्या कराएंगे? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई इंटू कैपिटल कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सेम प्लांट को आप क्या करेंगे? क्रॉस करा देंगे। हम इसका क्रॉस कराते हैं, क्रॉस करा देते हैं। अब यहां से आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे क्या करना है? क्रॉस कराना है।
यहाँ पे जब क्रॉस कराएंगे तो आप गैमेट समझते हैं। गैमेट में हमने देखा था, आप कॉपी कर लीजिए वहीं से। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर था। देन फिर यहाँ पे क्या था, कैपिटल वाई। अब यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, देख लेते हैं, ये तो अगेन बना लेते हैं, कोई कोई बड़ी बात नहीं है, आपको समझ में भी आ जाएगा। यहाँ ऐसे लिखना था, कैपिटल आर, स्मॉल आर, यहाँ कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो यहाँ लिख देते हैं, एक गैमेट था हमारा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये था फिर कैपिटल आर, स्मॉल वाई। यहाँ एक गैमेट था स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये चार गैमेट थे। अब चारों गैमेट ऐसे यहाँ से लिख देंगे, क्योंकि हम फीमेल और मेल का क्या करा रहे हैं, क्रॉस, और सेम प्लांट है, सेम फ्लावर में करा रहे हैं, तो सेम जीन गैमेट भी बनेगा। ये आपने ये लिख दिया। अब इनका आप क्रॉस कराएंगे, इसका इसका कराएंगे, देन फिर इसका और उसका कराएंगे, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर, कैपिटल आर। ये आपका ये बनेगा। तो इसको हम बना लेते हैं जल्दी से। ये आपका ऐसे, ये आपका ये बन जाएगा। देन आपका ये बनेगा। ये आप देख रहे होंगे। अब इसका और इसका कराए, अब फिर इसका और इसका कराएंगे, तो कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ पे आप वीडियो को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैप स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, आपका स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ पे आएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ये आपकी प्रोजनी बन गई। कितनी बनी, 16। 16 ऑफ स्प्रिंग बने। इतना आपको समझ में आया, 16 बने। F1 का जब हमने गैमेट बनाया था तो F1 से 4 गैमेट बने थे। F1 कितने थे, 100% हेट्रोजाइगस थे, 100% हेट्रोजाइगस थे। दो करेक्टर का हमने क्रॉस कराया था, तो ये कैसा क्रॉस है, डाई हाइब्रिड है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। इसे क्या बोलते हैं, चेकर बोर्ड बोलते हैं। किसका बोलते हैं, बेटसन एंड पुनेट का। किसने दिया था, बेटसन एंड पुनेट ने। ठीक है, ये आपको इतना समझ आ गया। अब ये 16 ऑफ स्प्रिंग जो बनी, ये किस में बनी, एफ टू जनरेशन में, एफ टू जनरेशन में। तो एफ टू जनरेशन में 16 बनी। अब ये 16 होंगी कैसी, ये आपको समझने की जरूरत है कि ये 16 ऑफ स्प्रिंग कैसी हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, हम अलग अलग कलर से देखेंगे। ये कैपिटल आर और आपका, आप खुद इसको समझ लेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये ये आपका कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ये आपका जो होगा, आप ये अच्छे से जानते हैं, कैपिटल आर क्या होता है, राउंड और येलो होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। मतलब जहां आपको कैपिटल आर, कैपिटल वाई मिलेगा, वो राउंड और येलो होगा, क्योंकि उसमें स्मॉल भी यदि होता है तो भी आपका वो क्या हो जाएगा, वो आपका जीनोटाइप जो होगा, तो भी वो डोमिनेंट शो करेगा। हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी तो भी वो डोमिनेंट करेक्टर उसमें आएगा। इसके बाद कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये भी आपका राउंड एंड येलो होगा। इतना आपको समझ में आ गया। देन नेक्स्ट कैपिटल आर, कैपिटल
स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये भी आपका कैसा होगा? ये आपका जो होगा ये भी राउंड एंड येलो होगा। ठीक है, राउंड एंड येलो होगा। अब इसके बाद कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, ये भी राउंड और येलो होगा। कैसे होंगे? राउंड एंड येलो। हमें चार प्रोजनी ऐसी मिल गई जो राउंड एंड येलो हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट, ऊपर की चार हो गई। अब ये वाली, ये भी आपकी कैसी होगी? ये भी सेम होगी, राउंड एंड येलो होगी। इसके बाद जो ये है इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये वैसी नहीं होगी, क्योंकि इसमें कैपिटल वाई नहीं है। लेकिन ये, इसके बाद नेक्स्ट वाली, ये भी वैसे ही होगी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये भी राउंड एंड येलो होगी। नेक्स्ट आपकी ये भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें कैपिटल वाई नहीं है। नेक्स्ट तीसरे सेगमेंट में ये भी वैसे ही होगी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये भी राउंड एंड येलो होगी। राउंड एंड येलो कितनी आ गई? दो, चार, दो, छह, एक, सात हो गई। अब नेक्स्ट, कैपिटल आर, स्मॉल स्मॉल वाई, ये भी आपकी राउंड एंड येलो होगी। इतनी आपको मिल गई। ये भी, इसके बाद नेक्स्ट वाली ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। फिर एक आपको ये मिल गई, एक ये होगी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये आपकी राउंड येलो होगी। अब आप बताइए राउंड एंड येलो आपको कितनी मिली? राउंड एंड येलो यदि आप देखेंगे तो राउंड एंड येलो आपको मिल गई जाके नौ। कितनी मिली? नौ। 16 में नौ कैसी हैं? मतलब 16 में नौ हैं जो राउंड एंड येलो हैं। 16 में नौ हैं राउंड एंड येलो। अब हमें देखने की जरूरत है कि इसके अलावा जो बची वो कैसी हैं। सात प्रोजनी, क्योंकि 16 है पूरी, तो सात कैसी हैं? एक है कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ये कैसी होगी? ये राउंड होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन ये येलो नहीं होगी, ये कैसी होगी? ग्रीन होगी, क्योंकि इसमें स्मॉल वाई है। ठीक है। अब ऐसी कौन सी है? ऐसी एक ये और है, आर, स्मॉल वाई, ये भी राउंड होगी, क्योंकि स्मॉल आर है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये हो जाएगा राउंड एंड ग्रीन। अब और राउंड एंड ग्रीन कौन सी हो सकती है? राउंड एंड ग्रीन और आपकी राउंड एंड ग्रीन एक ये हो सकती है, देख लीजिए, राउंड एंड ग्रीन एक ये हो गई। इसमें कितनी है? ये है आपकी तीन प्रोजनी। 16 में तीन राउंड एंड ग्रीन है। अब कौन सी बची? इसके बाद चार और बची। चार में अब आपकी ये एक प्रोजनी है, ये आपको मिली, ये कैसी होगी? देख लीजिए, देख लेते हैं इसको भी। ये होगी रिंकल्ड, झुर्रीदार होगी कि नहीं होगी? रिंकल्ड होगी। एंड आपकी ये होगी येलो। येलो कैसे होगी? येलो इसलिए होगी, कैपिटल वाई है। ऐसे ही एक ये भी होगी, नेक्स्ट उसके जस्ट नेक्स्ट वाली, ये भी रिंकल्ड एंड येलो होगी। नेक्स्ट और कौन सी रिंकल्ड एंड येलो होगी? एक ये है, ये भी रिंकल्ड एंड येलो होगी, रिंकल्ड एंड येलो होगी। एक और बची, ये ये कैसी होगी? ये तो आप देख लीजिए, एकदम बिल्कुल डिफरेंट है, कैप स्मॉल आर, इसको यहाँ लिख देते हैं, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये तो सेम पेरेंट्स जैसी है, पेरेंट टू जैसी है, देख लीजिए। पेरेंट टू प्योर रिसेसिव थी, कैसी थी? रिसेसिव होमोजाइगस थी। ये भी रिसेसिव होमोजाइगस है, देख लीजिए, सारे रिसेसिव हैं और होमोजाइगस हैं। ये देखिए, ये एक जीन के लिए होमोजाइगस है, ये भी एक जीन के होमोजाइगस है, तो ये क्या है? रिसेसिव होमोजाइगस है। तो रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट टू कैसा था? ये था रिंकल्ड। कैसा था? रिंकल्ड था एंड ग्रीन था। कैसा था? ग्रीन। रिंकल्ड एंड ग्रीन था। तो हमारी चार प्रकार के मिले हैं। कैसे मिले हैं? चार टाइप के मिले हैं। और वो चार टाइप के कैसे हैं उनको देख लेते हैं, चार टाइप के कैसे हैं। पहला तो, पहला जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, रिजल्ट।
रिजल्ट हमें कैसा मिला? कितने में? 16 प्रोजनी में। 9 मिले हैं राउंड। राउंड एंड येलो मिले हैं 9। एंड 3 मिले हैं आपके राउंड एंड ग्रीन। 3 मिले हैं रिंकल्ड एंड येलो। एक मिला है आपका रिंकल्ड एंड ग्रीन। 4 क्लासेस हो गई। कितनी हो गई? 4 क्लास में आपने वो कर लिया। 4 ग्रुप हैं इसके। तो 16 में इस प्रकार की प्रोज नहीं मिली, तो हम कह सकते हैं कि 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1, ये आपके फिनोटिपिक था। क्योंकि राउंड आपको गोल आंखों से दिखेगा, हरा नीला पीला ये सब आंखों से दिखेगा। फिनोटाइप वही होता है जिसे आप ऑब्जर्व करके देख सकें, उसे देख सकें ये कैसा इसका मार्फोलॉजी है। तो वही आपका फिनोटिपिक रेशियो है। तो फिनोटिपिक रेशियो आपका कैसा है? ये फिनोटिपिक रेशियो है आपका F2 में। किसका? डाइहाइब्रिड क्रॉस का। ये है। अब आपको जीनोटिपिक रेशियो कैसा होगा? जीनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो इसका होता है 1:2:1। मैं इसको आपको बहुत नॉर्मल याद करने का बता भी दे रहा हूँ। 2:4:2:1:1। 1:1 1:1 आगे पीछे। देन बीच में इसका 2 गुना 2:4:2। ये भी आपके टोटल 16 ही होंगे। ये इसका जीनोटिपिक रेशियो, जिसका जीनोटाइप अलग अलग है। 4 का ऐसा जीनोटाइप है जो सेम है, फिर 2 का सेम है, फिर 2 का सेम है। ऐसी इसकी क्लासेस हैं जीनोटिपिक की। जब आप इसमें देखेंगे चेकर बोर्ड में तो आपको यही रेशियो मिलेगा। एक जीनोटाइप अलग होगा, फिर एक अलग होगा। मीन्स जैसे एक ये हो गया बिल्कुल सबसे अलग है, एक ये सबसे अलग है। आप किनारे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। एक एक ये है जो सबसे अलग है, एक ये आपका सबसे अलग है, ये दो हैं, ये आपका जैसे ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके इनको अलग अलग जब आप देखेंगे कि इनका एलील्स का कॉम्बिनेशन कैसा है, तो आपको यही रेशियो मिलेगा 1:1 2:4:2 1:1। ठीक है, ये आपका जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो आपने देख लिया, जीनोटिपिक रेशियो आपने देख लिया। ये आपके हुए। ये आपने देखा मेंडल्स के लॉ। पहला आपने लॉ ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देख लिया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देख लिया जिसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस का वो था, जिसका रेशियो था फिनोटिपिक रेशियो आपने देखा, वो था 3:1। जीनोटिपिक क्या था? वो आपका था 1:2:1। फिर दूसरा आपने देखा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एंड असॉर्टमेंट। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। इसका फिनोटिपिक आपका था 9:3:3:1। और इसका जीनोटिपिक आपका था 1:1 2:4:2 1:1। ये आपका जीनोटिपिक था। अब हमने इसमें देखा नंबर ऑफ गैमेट्स का। नंबर ऑफ गैमेट्स नंबर ऑफ गैमेट्स में क्या था कि 2 की पावर n। आपको याद रखना, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है, इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसे यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है ये आपका एनाफेज यहाँ पे फर्स्ट में ये होता है। ये आप याद रखिएगा, ये आपका पूछा जाता है। तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट यूनिवर्सल लॉ, इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं।
या फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडलिज्म बोलते हैं। ये सब आपके फैक्ट के हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। देन इसके बाद इसका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का जैसे हम बात करते हैं कि क्या इसका डिफिनीशन है, क्या आप इसमें समझ रहे थे कि इसमें क्या होगा, एलील्स का सेपरेशन होता है। तो इसका डिफिनीशन ऐसे आप बना सकते हैं, सेपरेशन ऑफ टू एलील्स। सही बात है, आपने देखा सेपरेशन ऑफ टू एलील्स ऑफ द जीन्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड डू नॉट contaminate डू नॉट कंटामिनेट ईच अदर। ये आपको इतना ये आपका हुआ कि इसे क्या, इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, किसमें क्या होता है कि दो एलील्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ये दो एलील्स हैं, ये दो एलील्स हैं, ये क्या होते हैं, ये सेपरेट होते हैं। एक अपना दूसरी प्रोजनी में चला गया, एक दूसरे प्रोजनी में चला गया, ये सेपरेट हुए और गैमेट का फॉर्मेशन किए, और गैमेट का क्या किए, फॉर्मेशन किए। और ये एक दूसरे में कंटामिनेट नहीं होते। क्या नहीं होते, कंटामिनेट नहीं होते। ये इसलिए आपको परिभाषा भी बहुत सिंपल सी ये लगेगी कि बहुत सिंपल डिफिनीशन हो गया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। इसी प्रकार लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एंड असॉर्टमेंट क्या होता है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आप देख रहे हैं कि इसमें दो दो जीन्स के एलील्स क्या हैं, दो जीन्स के एलील्स क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं एंड इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो जाते हैं, एंड इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो जाते हैं इन F2 जनरेशन। सही बात है, F2 जनरेशन में ये इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो जाते हैं और सेपरेट हो जाते हैं इन F1 में। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान दो जीन्स के जो एलील्स होते हैं, मींस यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेपरेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ एलील्स ऑफ द डिफरेंट जीन्स, सेपरेशन ऑफ separation of alleles of the different genes during the gamete formation gametes formation in F1 and assort independently in F2 generation। ये आपको समझ में आ गया, ये हो गया आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एंड असॉर्टमेंट। ये आपका सारा कंक्लूजन है जो कि आपको देखने की पूरी जरूरत है। अब इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन F2 जनरेशन, किसमें, या तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में या तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में, दोनों का पूछा जाता है। अब आप एक बात आपको बताने की जरूरत है, मैंने इसलिए ये सारा चीज डिस्कशन किया, नहीं तो बहुत ये था कि फैक्ट फैक्ट बता के आपको छोड़ सकता था, वीडियो को बिल्कुल छोटी बना सकता था। अब ये बिल्कुल भूलने वाली चीज नहीं है, क्योंकि जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पूछेगा, इंडिविजुअल्स मींस ऑफ स्प्रिंग, क्या, ऑफ स्प्रिंग F2 में। अब आप बताइए, मोनो हाइब्रिड का जब F2 में करा रहे थे तो हमें कितना, चार ऑफ स्प्रिंग मिल रहा था, कितना मिल रहा था, चार। और जब हमने डाई हाइब्रिड का F2 देखा तो उसमें हमें 16 मिला, कितना मिला, 16। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 की पावर n, जब जब हमें मोनो हाइब्रिड की बात करें
तो 4 की पावर n। एंड जब डाई हाइब्रिड की बात करें तो 4 की पावर n का मतलब जब डाई हाइब्रिड मोनो का करे तो मोनो मीन्स 1, तो n बराबर आ जाएगा 1। कितने करेक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं मीन्स करेक्टर, या आप कह सकते हैं नंबर ऑफ जीन्स। ठीक है, तो कितने जीन्स, एक जीन तो 4 की पावर 1, तो आ जाएगा 4 जीनोटाइप्स ऑफ स्प्रिंग बन जाएगा। 4 की पावर 2 डाई हाइब्रिड में 16 बन जाएगा। इसी प्रकार ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में पूछ लेगा, बहुत पूछता है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में नंबर ऑफ स्प्रिंग या इंडिविजुअल्स। तो 4 की पावर 3, तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, यहाँ 64 आ जाएगा। तो आपको इसको याद रखना है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यदि पूछे तो आपको 4 की पावर n लगाना है, n इक्वल टू नंबर ऑफ जीन। ठीक है, कितने जीन इन्वॉल्व हो रहे हैं आप जानते हैं, मोनो में 1, डाई हाइब्रिड में 2, ट्राई हाइब्रिड में 3। अब जब पूछे पॉसिबल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, ये सब पूछे जाते हैं आपके। फिर पूछे नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितना होगा, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स इन F2, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स इन F2। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है 3 की पावर n। अब जीनोटाइप्स का क्या मतलब है, आप जानते हैं कि मोनोहाइब्रिड, सब मोनोहाइब्रिड से ही ये फॉर्मूला आया, इसलिए इसको याद तो करना ही नहीं है कि आपको फॉर्मूला याद करना है। ऐसे आप देख सकते हैं यदि आपको आ रहा है, कैपिटल टी बन रहा था, कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहा था, स्मॉल टी कितने प्रकार के जीनोटाइप बन रहे थे, एक ये बन रहा था, दो ये बन रहे थे, एक ये बन रहा था। प्रकार कितना है, एक तो एक प्रकार का इस तरह का है, दूसरा प्रकार इस तरह का, तीसरा प्रकार इस तरह का। जीनोटाइप पूरे पूरे ऑफ स्प्रिंग 4 थे, जीनोटाइप 3 प्रकार का था। तो 3 प्रकार के जीनोटाइप F2 में आते हैं, तो 3 की पावर n। अब किसमें, मोनोहाइब्रिड में तो 3 की पावर 1, तो 3। डाई हाइब्रिड में 3 की पावर 2, तो 9। 9 जीनोटाइप्स आएंगे, कितने आएंगे, 9 जीनोटाइप्स। लो भाई, अब 3 की पावर 3 कितने जीनोटाइप्स आ जाएंगे, ये हो जाएंगे 27। 27 जीनोटाइप्स। अब ये 3 की पावर 3 कितना है, ट्राई हाइब्रिड के लिए कितना जीनोटाइप्स होगा इन F2 में, वो पता चल गया। और ये डाई हाइब्रिड के लिए F2 में जीनोटाइप्स, और ये मोनोहाइब्रिड के लिए। ये आपके ये आपके कॉन्सेप्ट हो गए, इतना आपको समझने की जरूरत है। हमने नंबर ऑफ गैमेट, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, इन सबको देखा। अब बात करते हैं एक्सेप्शन की, क्या एक्सेप्शन रहे मेंडल्स के। तो एक रहा लिंकेज, क्या रहा, लिंकेज, मल्टीपल एलील्स, ये सब इसकी प्रॉब्लम्स रही इसमें, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये एक्सेप्शन रहे, यदि ये मेंडल को मिल गए होते तो ये जो रेशियो आ रहा है ये नहीं आता। अब ये कैसे, ये आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। लिंकेज क्या होता है ये भी बताएंगे, मल्टीपल एलील्स क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कोडोमिनेंस, डोमिनेंस, ये सब आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये सब कुछ बताएंगे। अभी हम पीवाईक्यू देखने वाले हैं। क्या देखेंगे, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू जब हम देखते हैं तो पहला है बीपीएससी बीएओ में जो पूछा गया है आपका, ये पीवाईक्यू है जो आया था मेंडल के चैप्टर से। आप इसमें देख रहे होंगे, ये इसमें क्या कह रहा था कि F1 प्लांट है जिसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ये है। हम बता चुके हैं अपने पास F1 प्लांट था, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह का था मोनोहाइब्रिड में, जिसका जीनोटाइप, जिसका जो प्लांट था कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह का था। F1 जो बना था हेट्रोजाइगस था। इसका गैमेट जब बना रहे थे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहा था, दो गैमेट आ रहा था, एक अगर हेट्रोजाइगस जीन है। ठीक है, ये कह रहा है इज टेस्ट क्रॉस, क्या कराना है, टेस्ट क्रॉस। आपको टेस्ट क्रॉस पता होगा, मेरे अकॉर्डिंग आपको टेस्ट क्रॉस पता होगा, यदि नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जब हम F1 का, लेकिन इसमें टेस्ट क्रॉस जैसे कह रहा है तो आपको
कोई क्रॉस करा है किसी से करने के लिए, आप अगर इतना जानते हैं तो भी कर लेंगे, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए टेस्ट क्रॉस क्या होता है। F1 का जब हम क्रॉस कराते हैं रिसेसिव पेरेंट्स से, किससे? रिसेसिव पेरेंट्स से। अब हम लोग जब पढ़ते थे तो रिसेसिव पेरेंट कौन सा होता था? पेरेंट टू। आप अच्छे से जानते हैं, जैसे रिसेसिव पेरेंट होता था स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये सब रिसेसिव पेरेंट्स होते थे। तो F1 का जब हम क्रॉस कराते हैं रिसेसिव पेरेंट से, उसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। कभी कभी ये पूछ लेता है टेस्ट क्रॉस क्या होता है। ठीक है, तो हम हमें इसमें क्या करना है कि कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल डी स्मॉल डी, ये F1 प्लांट है जिसका हमने क्रॉस कराया स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी। अब हमें F2 चाहिए होता था तो हम इसी का क्रॉस इसी से करा देते थे, लेकिन हमें F2 नहीं चाहिए, हमें ये क्रॉस से ये करवाना है। बहुत सिंपल है, वो F2 तो बहुत लंबा हो जाता था। तो इसको जब हम देखते हैं तो पहले तो हमें इसका गैमेट बनाना होगा, क्योंकि हम गैमेट ही बनाते थे। पहला स्टेप क्या होता है? गैमेट बनाना है। गैमेट्स बना लेंगे। कितना जीन है? एक जीन हेटरोजाइगस, दूसरा हेटरोजाइगस जीन, फिर ये तीसरा हेट्रोजाइगस जीन। ये होमोजाइगस है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, आपका कितना हेट्रोजाइगस जीन है? 3 हेट्रोजाइगस जीन है। मैंने आपको बताया था गैमेट बनाने के लिए नंबर ऑफ गैमेट्स का फॉर्मूला है 2 की पावर n का। यहाँ मैंने आपको बताया भी क्या, क्यों ऐसा, कि क्योंकि एक अगर हेट्रोजाइगस जीन है तो दो बनता है, इसलिए 2 की पावर n फॉर्मूला लगा देते हैं। 2 की पावर 3 हो गया तो यहाँ कितना बनेगा? 8 गैमेट्स बन जाएगा। जो लोग कहते हैं ना कि क्वेश्चन नहीं आता न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली लोग क्यों पढ़ाते हैं कैसा क्या, तो वो आप देख सकते हैं, बीओ में पूछा भी गया है। तो 8 गैमेट्स, यहाँ पे कितने 8 गैमेट बन गए। अब मैंने बताया था कि जहाँ पे होमोजाइगस है, क्या है? होमोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस सारे जीन होमोजाइगस हैं, वहां पे गैमेट एक ही बनेगा। ये एक गैमेट्स बन गया आपका। ये देखिए होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस, तो कैसा गैमेट्स होगा? ये ऐसा होगा A B C D, बड़ा नॉर्मल सा गैमेट्स होगा। अब एक बात बताइए, ये 8 गैमेट्स का क्रॉस एक गैमेट से कराएंगे तो वही 8 ही आएंगे। तो जब हम क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने में ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे ये गैमेट्स हो गए, एक पेरेंट वन के यहाँ गैमेट्स हो गए, पेरेंट टू के यहाँ हो गए। तो पेरेंट टू वालों का यहाँ एक गैमेट है, यहाँ 8 गैमेट है। जब इनका हम वो क्रॉस कराएंगे तो 8 ही आएगा, तो यहाँ बनेंगे 8 जीनोटाइप बन जाएंगे आपके। कितने प्रोजनी आ जाएंगे? 8 जीनोटाइप। ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये तो आपका बहुत सरल आया था, यूपी ट्रिपल एस सी AGTA में आया था। कौन इसके फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं? किसके? मींस जेनेटिक्स के फादर कौन है? तो जेनेटिक्स के फादर आपके हैं, देखिए इसमें रबर्ट हुक दिया है, नॉर्मन दिए हैं, MS स्वामीनाथन, कार्ल लिनेस, तो आप बहुत ढंग से जानते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल है। एक एक बार तो मेंडल की स्पेलिंग आ गई थी एक एग्जाम में। तो ये आपको सब ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया, बहुत सिंपल है। यहाँ पे एक है हेट्रोसिस। हेट्रोसिस इन दी प्लांट ब्रीडिंग इज आल्सो नोन एज। तो हेट्रोसिस क्या होता है? हेट्रोसिस, पहली बात हेट्रोसिस इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया कि आपको हेट्रोसिस के बारे में कुछ आइडिया हो जाएगा। तो हेट्रोसिस में क्या होता है? पेरेंट वन है एंड पेरेंट टू है, ये एक रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है। होता क्या है कि मान के चलिए इसका 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ये वैरायटी है। क्या है? ये वैरायटी है, मान लीजिए वैरायटी है कोई, यहाँ एक वैरायटी है कोई, ये वैरायटी टू है, इसका वैरायटी का 10 क्विंटल पर हेक्टेयर इसका उपज है, इसका 20 क्विंटल पर हेक्टेयर है। अब जब दोनों वैरायटी का हमें एक अच्छी वैरायटी निकालनी है तो क्रॉस कराए, क्रॉस कराने के बाद जो F1 आया, जिसे हम बोल देते हैं हाइब्रिड, तो इस हाइब्रिड का मान के चलिए 25 क्विंटल पर हेक्टेयर है, क्या आपका है? उपज है। तो ये जो 25 क्विंटल आया, तो ये इसने क्या शो किया? सुप्रियर हुआ, ये सुपीरियर हुआ, इससे सुप्रियोरिटी शो कर दिया। तो दोनों पेरेंट्स से जब जो हाइब्रिड है जब सुपीरियर हो उसको कहते हैं हेट्रोसिस, और उसी को हम बोल देते हैं हाइब्रिड विगर। हाइब्रिड विगर और हेट्रोसिस में थोड़ा सा अंतर होता है, वैसे सिनोनिम्स ही होते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है? हेट्रोसिस एंड निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हो सकता है, निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हो सकता है, लेकिन हाइब्रिड विगर हमेशा पॉजिटिव होता है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। ये मैंने ये सब पढ़ाया था जब
एजीटीए का पेपर नहीं हुआ था, उसके पहले मैराथन क्लास 2 रिकॉर्ड की थी, उसमें ये डिस्कस किए थे। ठीक है, तो ये आपका हेट्रोसिस क्या है, ये चीज आप समझ गए, हाइब्रिड विगर क्या है, ये आपके समझ में आ गया। तो अब यहीं तक हम अपने लेक्चर को रखते हैं। यदि लेक्चर जो है आपका मेंडलिज्म खत्म हो गया है, इसमें कोई भी डाउट है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।